दोस्तों, एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। गरीब मां की 7 जवान बेटियां बिना शादी के गर्भवती कैसे हो गईं? इन बच्चों के पिता कौन हैं? यह सवाल पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही घर की 7 बेटियों की जिंदगी पर ऐसा असर पड़ा? यह दिल दहला देने वाली कहानी जरूर सुने। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी रात की है जब चंपापुर गांव के शांतिपूर्ण माहौल में एक खौफनाक रहस्य ने दस्तक दी। रमिया की 7 बेटियां एक एक करके अजीब और खौफनाक दर्द से तड़पने लगीं। जब डॉक्टरों से लेकर तंत्र मंत्र तक सभी उपायों ने हार मान ली तो यह रहस्य और भी गहरा हो गया। मगर जो सच सामने आया वह किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा खौफनाक था। यह महज एक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक साजिश थी जिसने न सिर्फ रमिया की बेटियों को बल्कि पूरी गांव की जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया। क्या था वो अंधेरे का सच जो चंपापुर की शांत सड़कें तक हिलाकर रख गया? अगर आप समझते हैं कि यह सिर्फ एक मामूली कहानी है तो यकीन मानिए आप सबसे बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। जब रमिया की 7 बेटियों में से एक के पेट में अचानक तेज दर्द उठा तो उसे एक मामूली बीमारी समझकर इलाज कराया गया, लेकिन जो सच सामने आया वह किसी बुरे सपने से भी बुरा था। एक एक करके उसकी सारी बेटियों की हालत बिगड़ने लगी और यह सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक रहस्य बन गया जो गांव की धरती पर गहरी छाप छोड़ने वाला था। एक ऐसी घटना ने पूरे चंपापुर गांव की शांति को तोड़ दिया, जिससे हर किसी के मन में डर और दहशत फैल गई। लेकिन जब सत्य सामने आया तो वह केवल एक कड़वा शौक नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसने समाज की मान्यताओं और रिश्तों की पूरी परिभाषा ही बदल दी। क्या था वह रहस्य और कैसे रमिया ने इस अंधेरे से बाहर निकलकर न केवल अपनी बेटियों को बचाया बल्कि एक नई शुरुआत की? जानिए इस वीडियो में। रमिया का गांव चंपापुर अपने हरे भरे खेतों, हरियाली से आच्छादित रास्तों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था। यहां के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वे जीवन के कठिन संघर्षों से थक चुके थे। हालांकि इस गांव की शांति का एक छिपा हुआ रहस्य था जो कभी न कभी सामने आना ही था। रमिया एक साधारण महिला थी जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसका पति मोहन, जो एक कड़ी मेहनत करने वाला किसान था, कई साल पहले एक अज्ञात बीमारी से चल बसा था। मोहन के जाने के बाद रमिया ने अकेले ही अपने 7 बेटियों को पालने का जिम्मा लिया। उसका जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहा, लेकिन उसकी बेटियों की मुस्कान और उनका प्यार उसकी ताकत थे। रमिया की 7 बेटियां अलग अलग स्वभाव की थीं, लेकिन सभी एक साथ मिलकर घर के कामों में मदद करती थीं। सोना, सबसे बड़ी बेटी, में एक गजब का आत्मविश्वास था। वह अपने छोटे छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती और उनकी देखभाल करती। मीना, जो सबसे छोटी थी, शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। राधा और कविता दोनों ही पढ़ाई में तेज थीं और हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करती। गुड़िया और पारुल दोनों बहुत साहसी और चुलबुली थीं, जबकि लता, जो सबसे छोटी थी, बेहद नाजुक और कोमल थी। लेकिन इस शांत और साधारण जीवन के बीच एक भयावह घटना घटी जिसने गांव की पूरी तस्वीर बदल दी। एक दिन सोना ने अचानक पेट में तेज दर्द की शिकायत की। रमिया ने इसे पहले तो मामूली समझा, लेकिन दर्द बढ़ने के साथ ही उसकी स्थिति गंभीर होती चली गई। अगले दिन रमिया ने सोना को एक स्थानीय वैद्य के पास ले जाकर उसकी जांच करवाई। वैद्य ने गंभीरता से सोना का इलाज शुरू किया, लेकिन उसे जल्द ही यह एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी। वैद्य ने सोना को देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी बेटी गर्भवती है। यह सुनकर रमिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कई बार वैद्य से यह पूछा कि क्या यह सही है, लेकिन वैद्य ने फिर से वही कहा। यह एक असंभव सा विचार था। सोना को तो घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। उसने कभी किसी पुरुष से बात तक नहीं की थी। फिर यह कैसे हो सकता था? रमिया के मन में सवालों की झड़ी लग गई। उसने अपनी बेटी को घबराते हुए देखा
और दिल से दुआ की कि यह सिर्फ एक गलतफहमी हो। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में स्थिति और भी खराब हो गई। सोना का पेट बढ़ने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। इसी बीच मीना को भी वही दर्द हुआ और उसकी स्थिति भी खराब हो गई। यह सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि राधा, कविता और बाद में गुड़िया और पारुल भी इसी बीमारी का शिकार हो गई। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा था। लेकिन यह क्या था? गांव में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि यह सब देवी की सजा है क्योंकि रमिया ने किसी पाप को अंजाम दिया है, जबकि कुछ का कहना था कि यह लड़कियों की नियति है। हर किसी का यही मानना था कि यह एक शाप है। गांव के लोग धीरे धीरे रमिया और उसकी बेटियों से दूरी बनाने लगे। उन्हें देखने से भी कतराने लगे। रमिया का दिल तड़प रहा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि कुछ न कुछ तो जरूर है जो उसकी बेटियों के साथ हो रहा है, और वह इसका कारण जानकर ही रहेगी। एक दिन वह ठान ली कि वह राजा के दरबार जाएगी। राजा के दरबार में जाकर वह अपनी बात को सामने रखेगी और मदद की गुहार लगाएगी। वह 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद राजा के दरबार पहुंची। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे न्याय का भरोसा दिलाया। राजा ने अपने मुख्य वजीर को आदेश दिया कि वह चंपापुर जाकर मामले की गहराई से जांच करे। वजीर और उसके सैनिकों ने रमिया के गांव में प्रवेश किया और वहां की स्थिति को जाना। कुछ ही दिनों में वजीर ने एक गुप्त योजना बनाई। रात के समय वह रमिया के घर के आसपास कुछ सैनिक तैनात कर दिए। रात के समय जैसे ही वजीर और उसके सैनिकों ने देखा कि एक छायादार शख्स घर की ओर बढ़ रहा है, उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह कोई और नहीं बल्कि रमिया का भाई रघु था, जो पहले कभी गांव में नहीं देखा गया था। रघु ने अपनी करतूतें कबूल करते हुए कहा, मुझे जलन थी। मेरे भाई ने अपनी संपत्ति और जिम्मेदारी रमिया के नाम कर दी थी। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और इसीलिए मैंने यह सब किया। रघु के अपराध को सुनकर राजा ने उसे कठोर सजा दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। राजा ने सभी गांव वालों को चेतावनी दी कि बिना सच्चाई जाने किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना गलत है। अब से रमिया और उसकी बेटियों को सम्मान दिया जाएगा। रमिया की बेटियों ने अपनी मां के संघर्ष और उनके सहारे से न केवल अपने दर्द को दूर किया, बल्कि उन्होंने समाज में अपनी जगह बनाई। सोना ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और गांव में पहली महिला अध्यापिका बनी। मीना ने सिलाई और कढ़ाई का व्यवसाय शुरू किया। राधा और कविता ने पढ़ाई में अपनी पहचान बनाई और पारुल और गुड़िया ने समाज सेवा में अपना योगदान दिया। लता, जो सबसे छोटी थी, ने कला के क्षेत्र में नाम कमाया। समय के साथ गांव में सब कुछ बदल गया। चंपापुर अब एक ऐसा गांव बन गया था जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार थे। रमिया और उसकी बेटियां समाज की एक मिसाल बन चुकी थीं। उन्होंने अपनी कठिनाइयों से लड़कर साबित कर दिया कि अगर मन में ठान लिया जाए तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी एक ऐसी महिला और उसकी बेटियों की है जिन्होंने जीवन के सबसे बड़े संघर्षों का सामना किया और अंत में विजय प्राप्त की। यह दिखाती है कि विश्वास, साहस और सच्चाई के साथ किसी भी चुनौती को हराया जा सकता है और कभी भी अपने परिवार और खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए।